अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये ए मैट्रिक्स है क्वेश्चन पार्ट 1 का, और ये पार्ट 2 का बी मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट जो है फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसके इर्द गिर्द हम 2 बार लगाएंगे। ये डिटर्मिनेंट के साइन को शो करता है, और इसको हम लिख लेंगे 1 1 2 0। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास ए है, बी सी डी है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है ए डी माइनस बी सी। तो इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 इंटू 1, ये आ गया 0 -2, तो ये हमारे पास आ गया 2। इसी तरह ये हमारे पास बी पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू -2 -2 इंटू 3, तो -2 -6, ये हमारे पास आ जाएगा -8। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि आप बताइए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा, और जिसका अदर देन 0 आएगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, नॉन सिंगुलर, क्योंकि आपको पता है कि इसका हमारे पास 2 आया डिटर्मिनेंट, और इस मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है -8 आया। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास नॉन सिंगुलर है, और ये मैट्रिक्स भी हमारे पास नॉन सिंगुलर है। मतलब बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों नॉन सिंगुलर हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के का पार्ट 3 और पार्ट 4 है। 3 पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2, मतलब ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू सी या सी इंटू बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 -3 2 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। और आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब डी पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 -1 इंटू 2, तो 12 -2 हमारे पास कितना आ गया, 10। तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अदर देन 0 आ जाए तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स हैं, जिनमें हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिसेस जो हैं नॉन सिंगुलर हैं। क्वेश्चन 1 में मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे जो है हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 3 12 -6 2 12, क्या आंसर आ गया 0। तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, सिंगुलर। बी पार्ट पे चले जाते हैं। दूसरा पार्ट है, इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 2 8 -3 1 3, कितना हो गया हमारे पास 5। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 5 35, माइनस फार्मूले वाला और माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 9 3 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 और 27 हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 6 62 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस फार्मूले वाला हमारे पास माइनस आ जाएगा, और 10 2 20, तो 0 आ गया। तो 0 का मतलब है ये मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स भी सिंगुलर है, सेकंड मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, थर्ड मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर है, और फोर्थ मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिंगुलर है। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 है, उसका पार्ट 1 है। यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा आगे। तो हम इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, यह आ जाएगा 0 -6, तो -6 नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता तो ये आगे सॉल्व ना होता, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है पॉसिबल ना होता। तो अब यहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है मज़ीद, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों नंबर्स की जो है जगह रिप्लेस होती है और इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज होते हैं। अगर आप देखें तो ये 0 जो था ये -1 की जगह चला गया और -1 0 की जगह आ गया, और +3 था तो -3 कर दिया, और +2 था तो -2 आ गया। अब हमारे पास हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब ये दोनों वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 -2 -1 और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था -6। तो इसको आप लिख सकते हैं 0/-6 -3/-6 -2/-6, मतलब हर एक नंबर को -6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा, पहला 0 आ जाएगा क्योंकि आपको पता है 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करो तो 0 हो जाता है। 3/2 क्योंकि माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 1 3 3 2 6, तो ये हमारे पास कटिंग के बाद 1/2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस से कैंसिल और 1/3 क्योंकि 2 1 2 2 3 6, और ये -1/6। ये आपके पास ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है सॉरी। तो सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले जो हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे पास सिंगुलर आ गया तो इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। अगर ये नॉन सिंगुलर आ गया मतलब अदर देन 0 आ गया तो फिर इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 × 9 -3 × 6, तो हमारे पास आ जाएगा 18 -18। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। 0 का मतलब है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता, सो इट्स सोल्यूशन सेट कांट बी पॉसिबल। अब हम ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 × 2 -1 × 3/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -3/4। इसका अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 / 4, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन जो है पॉसिबल है। मज़ीद हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कि इस रियल नंबर और इस नंबर के आपस में जो है हम जगह रिप्लेस करेंगे और इन दोनों के साइन जो हैं वो चेंज कर देंगे, मतलब जो भी साइन होंगे उसके अपोजिट हम लिख देंगे। तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया, एडजॉइंट भी फाइंड हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का डिटर्मिनेंट डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 -3/4 -1 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा
2 इंटू 4, क्योंकि आपको पता है थर्ड वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पे -3/4 इंटू 4/1, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ, -1 इंटू 4/1 और 1/2 इंटू 4/1। उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप समझ आया होगा। 2 1/4 था, तो ये ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। इसी तरह से हर एक से 4/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये 4 4 से कैंसिल, -3, ये आ जाएगा -4 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो है डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया।